आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक गैलीलियो दूरदर्शी में अपवर्तक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। इससे 200 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को देखा जाता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनता है। तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। अब देखिए, अगर हमारी दूरदर्शी है और गैलीलियो दूरदर्शी से हम लोग 200 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो ये 200 सेंटीमीटर है ये है वस्तु की दूरी। और देखिए, हम लोग वस्तु किस लेंस से देख रहे होंगे, वस्तु में देख रहे होंगे अपवर्तक लेंस से, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे यूओ। ठीक है, तो यूओ का मान हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि किसी भी लेंस के लिए यू का मान ऋणात्मक रहता है, क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी होती है। अब प्रश्न कह रहा है कि जिसका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। अब देखिए, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस द्वारा बनाया जाता है, तो जो ये दूरी है 25 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम दर्शाएंगे v से, क्योंकि नेत्रिका लेंस के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे VE, जो कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। और में क्या दिया हुआ है, और में दिया हुआ है अपवर्तक लेंस की फोकस दूरी FO का मान, FO बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और में दिया हुआ है नेत्र लेंस की फोकस दूरी FE बराबर 2.5 सेंटीमीटर। चूंकि आवर्धन क्षमता होती है गैलीलियो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर अपवर्तक लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता गुणे नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। तो दोनों ही लेंसों की आवर्धन क्षमताओं का जो गुणन होता है वो कहलाता है दूरदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो नेत्रिका की आवर्धन क्षमता गुणे अपवर्तक लेंस की आवर्धन क्षमता। अब देखिए, किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, किसी भी लेंस के लिए आवर्धन क्षमता होती है, लेंस की आवर्धन क्षमता बराबर होता है, तो किसी भी लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का मान होता है उस लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी तथा उस लेंस से वस्तु तक की दूरी का अनुपात, मतलब कि V/U। V क्या होता है, लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, और U होती है लेंस से वस्तु तक की दूरी। तो अब हम निकाल लेंगे अपवर्तक लेंस तथा नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बात करेंगे हम अपवर्तक लेंस के लिए। तो अपवर्तक लेंस की आवर्धन क्षमता तो अपवर्तक लेंस के लिए आवर्धन क्षमता को हम दर्शाएंगे MO करके। ठीक है, तो यहाँ इसको दर्शा सकते हैं हम MO करके। तो MO बराबर हो जाएगा VO/UO। अब देखिए, हमें FO का मान ज्ञात है और UO का मान ज्ञात है, लेकिन हमें VO का मान नहीं ज्ञात है। तो अपवर्तक लेंस के सूत्र से हम लोग निकालेंगे पहले VO का मान, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो अपवर्तक लेंस के सूत्र से, अपवर्तक लेंस के सूत्र से, तो अपवर्तक लेंस का सूत्र होता है 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। तो प्रश्न में दिया हुआ है FO का मान 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/25 बराबर 1/VO, और UO का मान है माइनस का 200, तो यहाँ पे रख देंगे। तो ये मान मिल जाएगा हमें 1/25 माइनस 1/200 बराबर 1/VO। तो इसको हल करने में मिल जाएगा 200, यहाँ से मिल जाएगा 8 माइनस 1 बराबर 1/VO, जिसे हम लिख सकते हैं VO बराबर 200/7। जिसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें VO का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा 28.5। ठीक है, या हम कह सकते हैं 28.6, क्योंकि 5-7 आएगा तो 28.6 भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं VO बराबर 28.6। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हमने VO का मान ज्ञात कर लिया, तो क्या अब हम लिख सकते हैं अपवर्तक लेंस के आवर्धन क्षमता के सूत्र में। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं MO बराबर
MO बराबर हो जाएगा, VO का मान कितना है 28.6 और UO का मान कितना है, तो देखिए UO का मान था -200, तो यहाँ पे हो जाएगा -200। तो ये तो हो गया अवदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता। देखिए जब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता, तो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता तो ये हो जाएगा, उसको दर्शाएंगे MB से, तो MB बराबर क्या हो जाएगा VE बटे UE। ठीक है, तो अब देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें प्रश्न में VE का मान तो ज्ञात है लेकिन हमें UE का मान ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, नेत्रिका लेंस का सूत्र लगा देंगे। तो नेत्रिका लेंस के सूत्र से तो नेत्रिका लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। अब देखिए FE का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ है, FE का मान दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और देखिए जो VE का मान होता है वो होगा माइनस का D, तो मतलब कि माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान रखने पर तो हो जाएगा 1/2.5 बराबर 1/-25 माइनस 1/UE। तो इसको हल करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/2.5 प्लस 1/25 बराबर -1/UE। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें UE बराबर 2.8। ठीक है, माइनस का 2.8। तो ये तो हो गया UE का मान हो गया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता ME बराबर VE बटे UE। तो VE का मान हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर और UE का मान रखेंगे केवल 2.8। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रखेंगे, बिना चिन्ह के साथ रखेंगे इसको। अब देखिए, अब जैसा कि हमने बोला था कि जो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है वो अवदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता गुणा नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। अब देखिए दोनों लेंस से हमने आवर्धन क्षमता ज्ञात कर ली है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर क्या हो जाएगा MO गुणे ME। तो MO का मान है 28.6 बटे -200 गुणे ME का मान है माइनस का 25 बटे 2.8। तो उसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगी हमें दूरदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता 1.28। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि दूरदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी 1.28। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।